लेकिन युवा जो है राजनीति में अक्सर देखा कि आप कॉलेजेस की बात कर लीजिए तो छात्र जो है राजनीति में होते हैं कि युवा राजनीति छात्र है, या फिर कांग्रेस पार्टी या क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, एबीवीपी और एनएसयूआई, इन लोगों के ये चल रहा है युवाओं को लेकर के। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ इसके दिखावा है कि युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक मंशा साधना उनका एक मकसद है युवाओं के पीछे? मेरा जी ये इस चीज का मैं एकदम घोर विरोध करता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल की स्टूडेंट विंग क्यों होती है। छात्र को आप छात्र क्यों नहीं रहने देते हैं? हाँ। आप अगर उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज एक बात बताइए कि देश में बहुत मतलब अगर सोचा जाए करीब से तो बहुत घृणित चीजें हो रही हैं राजनीति में, जिसको सोचना भी नहीं चाहिए। युवा मोर्चा आपको क्यों बनाना पड़ता है? युवा मोर्चा आप मेन बॉडी में उनको नहीं मानते हैं। गलत इस्तेमाल उनका ज्यादा होता है। मैं क्या कह रहा हूं, उनको आप मुख्य धारा का हिस्सा नहीं मानते हैं। अगर आपकी उम्र 90 साल हो या आपकी उम्र 25 साल हो, सांसद तो सांसद होता है, उसमें कोई अंतर तो है नहीं। लेकिन आप उनको युवा मोर्चा में क्यों डालते हैं, या आपको महिला मोर्चा बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? भाई जब राजनीति एक मुख्य धारा है, जब आप मुख्य धारा में शामिल हो गए तो न वहां आपको महिला होना चाहिए, ना आपको युवा होना चाहिए, ना आपको वरिष्ठ होना चाहिए। लेकिन हर पार्टियों ने युवा मोर्चा बनाया है, छात्र विंग बनाई है, महिला मोर्चा बनाया है, तो आप उनको मुख्य धारा से अलग मानते हैं ना। आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। और राजनीतिक दल का छात्र राजनीति में क्या योगदान है जरा बताइए? मैं वही आपसे कह रही हूं कि छात्र राजनीति व्यक्तिगत होती है। अगर आप अपने कॉलेज में या अपने यूनिवर्सिटी में राजनीति करते हैं तो वो आपका व्यक्तिगत मामला है, वहां किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक दल उसमें शामिल होता है, आपके मुख्य मुद्दे वहां से गायब हो जाते हैं, तब आपकी पार्टी की विचारधारा उस पर आ जाएगी। और मैंने क्या कहा, ये सब लागू तभी हुआ। आप इतिहास उठा कर देख लीजिएगा छात्र विंग कब बनाई गई हैं, क्योंकि आप मुख्य धारा से उनको अलग करना चाहते हैं, आवाज ना उठाए वो, और आपके साथ उनको मैंने क्या कहा कि युवा मोर्चा महिला मोर्चा बनाने की जरूरत क्या है? जब वो मुख्य धारा का हिस्सा है तो आप उसको एक साथ मनाइए ना। जब पार्टी की एक लाइन होती है ना, जो मेन बॉडी है वही रहने दीजिए। आपको महिला, आपने कभी पुरुष मोर्चा बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो महिला मोर्चा की आवश्यकता क्या है? उनको बराबरी का हक देने की अगर हम बात कर रहे हैं। और निदा जी, जो सबसे बहुत जो बड़ी विडंबना इस देश की राजनीति में है वो है महिला राजनीति। और उसका सोच लीजिए कि महिलाओं की भागीदारी की बात राजनीति में हर पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी भी आपको याद होगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस नारे के साथ उतरी मैदान में 2022 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन बावजूद इसके आज भी महिलाओं की भागीदारी उस हिसाब से उनको नहीं मिलती है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या मतलब महिला को आज भी कमजोर समझा जा रहा है, या फिर राजनीति, जो एक बात आपने कही कि गंदी राजनीति में आना गंदी बात लगता है, क्या महिलाओं के लिए राजनीति गंदी है? नहीं, देखिए ये तो पुरुषों का डर है। मैंने क्या कहा कि पुरुष प्रधान समाज जो है वो महिलाओं से डरता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि अगर एक सफल महिला है तो पुरुष से 3-4 गुना बेहतर है, तब सफल है। क्योंकि एक महिला को और भी बहुत सारे काम करने होते हैं जो पुरुष को नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन उसी में इतनी ताकत है कि घर संभाल सकती है, वो देश की दिशा दशा भी तय कर सकती है। उनकी सफलता इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है और बेहतर बनती है क्योंकि वो बाकी काम करते हुए भी अपने सामाजिक दायित्व को अगर निभाते हैं तो बहुत बेहतर होता है। पुरुष समाज इसी चीज से डरता है और इसीलिए वो साजिश इस बात को करता है। अब साजिश की आप बात कर रही हैं, 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। एक तो 75 साल की आज़ादी के बाद हमने एक बहुत बड़ा काम किया कि महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, और उसके साथ कंडीशन लगा दी कि डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा। और डिलिमिटेशन हम लागू नहीं करना चाहते हैं, तो फिर क्या हुआ? सवाल तो ये उठता है कि 2023 में इस बात पे किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो पास हो जाने दीजिए, उसमें शर्त लगाने की क्या जरूरत है? भाई हम कोई चीज आपको अगर देना चाह रहे हैं, दिल से देना चाह रहे हैं, तो उसमें शर्त क्या होती है? हम दे दें या तो नहीं देते हैं। लेकिन पूरे देश की राजनीति चुप है, और सबसे बड़ी दुखद बात क्या है कि महिलाएं चुप हैं। किसी भी राजनीतिक दल की कोई भी महिला आप देखिए, जो महिलाओं की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, हर पार्टी अपने तरफ से कोई इस पे आवाज उठा रहा है। अपनी पार्टी का एजेंडा सेट होता है ना। मैंने क्या कहा कि आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आप जनता के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भाई लोकतंत्र में कार्यकर्ता बनाने की जरूरत क्या है? जब आप चुनाव में जाते हैं तो लोकतंत्र में आप चुने हुए प्रतिनिधि के लिए हर व्यक्ति उस विधानसभा लोकसभा का नागरिक है और वो आपके देश का सदस्य है। पार्टी कार्यकर्ता से तो लेना देना ही नहीं है। आप सामूहिक कलेक्शन क्यों बना रहे हैं कि ये मेरे पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं है?
तो ये जो विचारधारा और ये जो बंटवारा है, यही लोकतंत्र के लिए घातक है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो लोग समर्थन दे रहे हैं जो लोग इसमें हैं। मैंने क्या कहा कि महिला राजनीति की अगर बात करी जाए, बीच में महिला राजनीति हुई थी, बीच में देश की अगर आप राजनीति को देखेंगे तो देश ने बहुत सशक्त महिलाओं को दिया है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री होने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने अपने दम पर देश की राजनीति को चलाया और बहुत सशक्त तरीके से चलाया। आज देश की महिलाओं की स्थिति आप बताइए क्या है? कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी के बाद देश की राजनीति में कोई भी महिला नेता ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर अपना गट्स हो कि वो राजनीति को अपनी दिशा दे सके। आज 2 केवल चीफ मिनिस्टर हैं, आप केवल दिल्ली के अभी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, और इस देश में कितने प्रदेश हैं। तो अगर आप चिंतित हैं, वाकई चिंतित हैं, तो आपको क्या करना चाहिए था कि राजनीति में भागीदारी देनी चाहिए थी ना। तो मेरा कहने का ही मतलब है कि जब हम अपने लोगों के साथ ही अन्याय कर रहे हैं, हम अपने लोगों के साथ छल कपट कर रहे हैं। बताइए, कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया, इस देश ने कितना डंका पीटा था, जश्न मना, पूरा सब जश्न मना। मैंने भी देखी वो तस्वीरें। अब बताइए कि कमला हैरिस अगर यूएस जैसे देश में जा करके वहां राष्ट्रपति की प्रत्याशी बन सकती हैं, अगर चुनाव जीत जाती तो बन सकती थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत की राजनीति में आने वाले समय में कोई महिला प्रधानमंत्री आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आप उस कंपटीशन, उस रेस का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि आप अपने अधिकारों के लिए बोल ही नहीं रहे हैं। भाई, आप अगर जब अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं तो मैं तो आपके अधिकार को मार के पहले से बैठा हूं, तो मैं कैसे आपको देने वाला हूं?